दिल्ली से आया हूँ। आई एम गुरु जयराम राव एंड ये जो नृत्य श्रीधारा जो ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट किया, कुमारी आर्या एंड उनकी गुरुजी यहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए बुलाया। आज मेरा कार्यक्रम है कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी जो डांस स्टाइल जो है ये आंध्र प्रदेश का है और ये है आ रही है 14th सेंचुरी से। आ रही है ये नाट्य शैली। ओरिजिनली ये मेल डांस फॉर्म, मतलब पुरुषों लोग ही करते थे। उसमें ज़्यादा यक्षगाना मतलब डांस ड्रामा होते थे, अभी भी होते हैं। और ये नाट्य शैली में जो लेडीज़ पार्टिसिपेट कर रही है 1940 से, मतलब देखिए 60 साल से लेडीज़ पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ। आज कुचिपुड़ी इज़ द मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म। ये मैं तो दिल्ली में 1970 में दिल्ली में गया, हमारा अपना स्टेट से, आंध्र प्रदेश से। ये कुचिपुड़ी ये जो नाट्य शैली है ये एक्चुअली दिस इज़ फैमिली ट्रेडिशन, मतलब हम लोग कहते हैं परिवार परंपरा से हम लोग आए हैं। मैं दिल्ली में सेटल हो गया 1970 से, वहाँ मेरा अपना संस्था स्थापित किया। वो संस्था में काफ़ी आर्टिस्ट को मैंने तैयार किया। ये 50 साल में हमारा मेरे से जितना आर्टिस्ट तैयार हुआ, काफ़ी वेल नोन आर्टिस्ट भी है उसमें। जो स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए प्रोफेशनल भी है मेरा स्टूडेंट्स। एंड मेरा स्टूडेंट्स काफ़ी ICCR का एम्पैनल्ड है। एंड मैंने अपना टूर किया था। मेरा वाइफ भी डांसर है, हम लोग डुएट करते हैं। कम से कम मैंने 60 कंट्रीज़ ट्रैवल किया लास्ट 30 इयर्स में। 60 कंट्रीज़, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनी कंट्रीज़ हम लोग परफॉर्मेंस किया। एंड मेरा स्टूडेंट्स का ग्रुप भी है। स्टूडेंट्स को लेके मैं काफ़ी इंडिया में टॉप फेस्टिवल्स लाइक कोणार्क, खजुराहो फेस्टिवल, गोलकोंडा एंड ये निशागंधी फेस्टिवल केरला, वैसे टॉप फेस्टिवल में हमने परफॉर्मेंस किया। आज के यूथ में आप किस तरह का रुझान देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं? कुचिपुड़ी में इंटरेस्ट तो है, काफ़ी बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारा बचपन में हमारा स्टाइल में लड़कियां कोई नहीं सीखते थे। बट जब से मैं दिल्ली में गया, जाने के बाद काफ़ी गर्ल्स को सिखाना शुरू किया। एंड ये एक्चुअली ओरिजिनली साउथ इंडियन फॉर्म, बट आज का टाइम पे बच्चे, हर एक स्टेट का बच्चा हमारा स्टूडेंट्स है, सारे स्टेट्स का, बट सीखते हैं बच्चे। बट एक प्रॉब्लम ये है बच्चे में आज का टाइम पे, जो अदर एटमॉस्फियर, मतलब दूसरा का इन्फ्लुएंस जो हो रहे है वो ज़्यादा बच्चे के ऊपर आ रही है। इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, बच्चों को हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, स्कल्पचर्स के थ्रू बच्चों को हम करते हैं, सिखाते हैं। इसलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पिकमैके, आपको मालूम होगा। स्पिकमैके के थ्रू इंडिया में जितना स्टेट्स है, हमने जाके परफॉर्मेंस किया, मोस्टली कॉलेज एंड स्कूल्स, क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस लाने के लिए, हमारा इंडिया का रिच ट्रेडिशन आगे बढ़ाने के लिए ये किया था। सो माई सेल्फ, माई वाइफ, हम लोग रिसीव किया था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, आप सुना होगा।
दैट इज़ 99 अवार्ड मिला। एंड आई रिसीव्ड पद्मश्री 2004, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जब प्रेसिडेंट थे। सो हम लोग ये कला को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए। आजकल पेरेंट्स की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल फास्ट लाइफ है, जी जी लोग बहुत शॉर्टकट जी जी बहुत जल्दी डेवलप चाहते हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? आजकल पेरेंट्स का जो इस पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं बच्चे के ऊपर होना चाहिए, बट पेरेंट्स देखते हैं शॉर्टकट, जितना शॉर्टकट में जो भी डांस हो म्यूज़िक हो जो भी है, जितना जल्दी शॉर्टकट में 1 साल सीख लिया 6 महीना सीख लिया स्टेज परफॉर्मेंस कराने के लिए बोलते हैं। बट ऐसे नहीं है, हम लोग तो बचपन से ये इसको साधना किया। 1 साल 2 साल का साधना से नहीं होता है, इसका 15-20 साल लगता है इस पूरा स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए। बट पेरेंट्स नहीं सोच रहे आजकल, हमारा बच्चे जितना जल्दी आगे बढ़े 1 साल में करे ये क्योंकि दिस इज शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, इसमें साधना करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये बहुत एंड पेरेंट्स को इतना मालूम होना चाहिए हमारा देश का जो कल्चर जो है, संगीत, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग्स, जितना स्कल्पचर, जितना रिच आर्ट फॉर्म्स है, बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे क्या हो जाता है, बच्चे में एक डिसिप्लिन आ जाता है। ये पेरेंट्स बहुत सोचने का बात है। आप दूसरी बार रायपुर आए हैं शायद, जी, और इस बार आप रायपुर वालों को क्या कहना चाहेंगे? रायपुर वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स जितना पेरेंट्स है वो लोग क्लासिकल डांस को, क्लासिकल म्यूज़िक को बच्चों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सकता है थोड़ा सा नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है। एंड पेरेंट्स को बच्चों को बताना चाहिए, जहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम से वहाँ जाके दिखाना, अब उनको लेके जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है, जो ऑर्गेनाइजेशन है नृत्य श्रीधारा, स्पेशली आई वांट से फ्यू वर्ड्स, नृत्य श्रीधारा इतना मेहनत से, एंड कुमारी आर्या जो काम कर रही है, एंड फाउंडर, शी इज़ अ फाउंडर डायरेक्टर, एंड उनके गुरुजी गजेंद्र पांडा जी, एंड उनके पिताजी एंड अदर्स जितना काम कर रही है, इज़ ए वेरी अप्रिशिएटेड मैटर है ये। एंड माई बेस्ट विशेस टू चाइल्ड कुमारी आर्या आर्टिस्ट, उनको ये संस्था आगे आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, हार्ड वर्क कर रही है। कई ऐसे केस भी सुनने को मिले थे कि सरकार ने मकान देने के बाद भी उनसे मकान वापस वगैरह ले लिया, जी। बहुत साल पहले ये केस सुनने को मिला। हाँ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कलाकारों को क्या तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली जो कलाकार, मैं यही कहता हूँ, कलाकार जो जितना अपना जीवन ये आर्ट के लिए उन्होंने समर्पित किया, जो मोस्टली आर्टिस्ट कलाकार जो है बुजुर्ग लोग है, अबो 70 अबो 80 कलाकार को ये जो मकान का प्रॉब्लम आया, बट गवर्नमेंट रूल्स जो है, रूल्स तो फॉलो करते हैं, बट कुछ सालों के लिए दिया, उसके बाद गवर्नमेंट अपना रूल्स जो इसके हिसाब से उन्होंने ये किया। बट कलाकारों को लिए कुछ अलग फैसिलिटीज़ होना चाहिए, एंड पॉलिसीज़ जो भी है एक स्पेशल पॉलिसीज़ बनाना चाहिए। आजकल का ये जो गवर्नमेंट का आर्ट एंड आर्टिस्ट के लिए कुछ कर रही है, बट मैं चाहता हूँ और आगे करें, और आगे करने से क्या हो जाता है, हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है वो लोग के लिए सुविधा हो जाता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। एंड जो आपने कहा था पद्मश्री अवार्ड्स जो है, अवार्ड्स तो दे रही है, आर्टिस्ट को भी दे रही है, कुछ आर्टिस्ट को मिल रही है, बट मेरा कहने का मतलब है ये अवार्ड्स और थोड़ा सा आगे ज़्यादा पॉलिसी में जो चेंज लाके थोड़ा ज़्यादा आर्टिस्ट को देने से, मतलब ढूंढ के आर्टिस्ट जो हमारा देश में है उनको देने से बहुत ही अच्छे है, ये मैं चाहता हूँ।